Classification is not the single step process but involve hierarchy of steps in which each step represent a rank or a category. ऑब्वियसली हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं तो हम उसको एक सिंगल स्टेप में क्लासीफाई नहीं कर देंगे. वील टेक मल्टीपल स्टेप. हम डिसाइड करेंगे उसका किंगडम क्या है, वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, उसका सब क्लास क्या है, उसका स्पीशीज़ क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको अकॉर्डिंगली प्लेस करते हैं. ठीक है, तो इट इन्वॉल्व हेरार्की ऑफ स्टेप. हेरार्की मतलब अ चेन ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और अ कैटेगरी. एक जो चेन बनेगी जिसके थ्रू हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे, उसके हर स्टेप को क्या बोलते हैं, उसके हर स्टेप को बोलते हैं रैंक और अ कैटेगरी. अब देखो, आपकी बुक में 7 रैंक्स गिवन है, 7 कैटेगरीज गिवन है. रैंक कैटेगरी एक ही बात है. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. ओके, तो जो बुक में आपकी ये भी लिखा है, जो स्पीशीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है, बताऊँगी कहाँ लिखा हुआ है. All organisms including those in plants and animals, all organisms including those in plant and animal kingdoms have species as the lowest category. मतलब कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, उसकी लोएस्ट कैटेगरी क्या होती है, स्पीशीज़ होती है. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि हम सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स कहाँ मिलेंगे, स्पीशीज़ में मिलेंगे या किंगडम में मिलेंगे. तो मोस्टली क्या सोचते हैं हम कि किंगडम में सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे. पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको. सपोज 2 ह्यूमंस हैं, 2 इंसेक्ट्स हैं. ह्यूमन एंड ह्यूमन सेम स्पीशीज़, इंसेक्ट एंड इंसेक्ट सेम स्पीशीज़, बट ये चारों कहाँ आएंगे, एनिमल किंगडम में आएंगे. सिमिलैरिटी ह्यूमन के बीच में ज़्यादा होगी या ह्यूमन और इंसेक्ट के बीच में ज़्यादा होगी. ऑब्वियसली ह्यूमन के बीच में ज़्यादा होगी. तो ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ कहाँ मिलेंगी, सेम स्पीशीज़ में मिलेंगी, ना कि किंगडम में. ठीक है, तो ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ कहाँ मिलेंगी, स्पीशीज़ में मिलेंगी. और नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज़ कहाँ होंगे, किंगडम की तरफ जाते वक्त होंगे. तो सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर्स कहाँ मिलेंगे, किंगडम में मिलेंगे. और सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स कहाँ मिलेंगे, स्पीशीज़ में मिलेंगे. ओके, आगे पढ़ते हैं. सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ऑल ओवर टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. Since the category is the part of all over taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. अब यदि हम बात करें किंगडम क्या है, ये एक पूरे टेक्सोनॉमिक हिरार्की का एक पार्ट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे. ईच कैटेगरी रिफर्स टू एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. कोई आपसे पूछेगा कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो एक आप बोल सकते हैं कि कैटेगरी है. इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड कॉमनली नोन एज टर्म्ड एज टेक्सॉन. तो आपको क्लासिफिकेशन की यूनिट पूछेगा तो आप कैटेगरी, रैंक, टेक्सॉन कुछ भी बता सकते हो. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हिरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल. इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसका कॉमन फीचर क्या होता है, कॉमन फीचर होता है कि उसमें 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग प्रेजेंट होता है. इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासीफाइड. मतलब इंसेक्ट्स क्या है, एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है जिनको क्लासीफाई किया जा सकता है. किसके बेसिस पे किया जा सकता है क्लासीफाई किया जाता है उस बेसिस पे जो हम देख पा रहे हैं. 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स यदि प्रेजेंट होंगे तो हम उसको इंसेक्ट में क्लासीफाई कर देंगे. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified, and thus a group represent category. Category further denote rank. Each rank or taxon in fact represents the unit of classification. आगे भी यही चीज़ बोली थी. These taxonomic groups or category are distinct biological entities and not merely morphological aggregate. मतलब जो हम टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स या फिर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बना रहे हैं वो हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नहीं बना रहे हैं. हम उसका सेल स्ट्रक्चर, उनमें इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम सब देखने के बाद ही एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप या फिर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाते हैं. सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नहीं हम डिसाइड कर लेते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी क्या होगी. Taxonomic studies of all known organisms have led to the development of a common category such as kingdom, phylum, or division for plants, class, order, phylum, class, order, family, genus, and species. All organisms, including those in plants and animals, have a species as a lowest category.
Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of character of an individual or a group of organisms. This help in identify similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organism as well as other kind of organism. तो क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा हमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कहाँ प्लेस करना है. तो उसका आंसर क्या है कि हमें पता होना चाहिए उस इंडिविजुअल के या फिर उस ग्रुप के बेसिक कैरेक्टर्स. हम कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको प्लेस करते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी में.